नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे द्वादश भाव कारक बोधक चक्र। फलादेश करने के लिए भाव के कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए यह तालिका उपयोगी रहेगी। प्रिय दर्शकों, आप यहाँ समझिए कि फलादेश करने के लिए भाव के कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। और यह कारक बोध जो चक्र है, इसके बारे में यानी 12 भावों के कारकों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया है। उसको भी मिलाइए और साथ ही साथ आप ये जो कुंडली का चित्र देख रहे होंगे, इसमें 12 भाव आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लिखा भी है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। तो इन 12 भावों में जो विषय लिखा है, जो शब्द लिखा है, उन शब्दों को भी आज आप विस्तार से समझिए, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं भावों से विचारणीय होगा। इस भाव में जितने भी शब्द लिखे हैं वो तमाम प्रश्न हमें प्रथम भाव से देखना है। दूसरे भाव में जो लिखे हैं उन सभी प्रश्नों का विचार हमें दूसरे भाव से करना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मात्र 12 भाव है। मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12 ही हैं और 12 प्रश्नों के अपेक्षा बहुत ही कम है, क्योंकि आपके मन में, हमारे मन में या थर्ड पर्सन के मन में, किसी के भी मन में एक से अधिक यानी 12 से अधिक क्या असंख्य प्रश्न है। प्रश्नों की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। जीवन से जुड़ा हुआ भूत, भविष्य एवं वर्तमान को लेकर इतने सारे प्रश्न बनेंगे कि गिनती करना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन भावों की गिनती हो सकती है, क्योंकि भाव 12 ही हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक ही भाव से बहुत सारे प्रश्नों का विचार होगा। दूसरा बात, यदि आप इस विषय को नहीं समझेंगे, यह प्रश्न आपको याद नहीं होगा कि कौन सा प्रश्न हमें किस भाव से देखना है, तो भी फल आप बढ़िया नहीं कर पाएंगे। फल कथन बढ़िया हो ही नहीं पाएगा, आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक ये उसी प्रकार से नहीं मिल पाएगा कि आपको राशन की सामग्री लेनी है और आप मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाएंगे तो आपको राशन की सामग्री नहीं मिलेगी। राशन के लिए राशन की दुकान पर जाना पड़ेगा और दवाइयों के लिए मेडिकल की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रश्न का हमें विचार करना है, जिस प्रश्न को हमें जानना है, तो हमें उस प्रश्न से संबंधित भाव को देखकर ही फल कथन करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव के बारे में। इस भाव के कारक ग्रह, जैसा कि लिखा हुआ है, सूर्य हैं। इस भाव से क्या विचार कीजिएगा, आपको आज इस चक्र के माध्यम से थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। किस भाव से क्या विचार करें, यह पहले मैं सूक्ष्म रूप से बता चुका हूं, आज मध्यम रूप से बता रहा हूं। आगे चलकर कभी हम विस्तार से भी समझेंगे और किताब से ही समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आज यह देखिए, आज ये पंचांग पर छपा हुआ यह बहुत ही उपयोगी तालिका है। तो आज आप इसको समझें, क्योंकि ये मध्यम दर्जे का है, सूक्ष्म से थोड़ा विस्तार से बताया गया है। प्रिय दर्शकों, प्रथम भाव का कारक ग्रह है सूर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं। संपूर्ण शरीर का विचार, यानी ये जो पहला भाव है, इस पहले भाव में लिखा है संपूर्ण शरीर, तो समझिए कि जातक के संपूर्ण शरीर का विचार इसी भाव से होगा। सुख का विचार होगा, जातक के दुख का विचार होगा, जरा अवस्था का विचार भी प्रथम भाव से किया जाएगा। ज्ञान का विचार, जन्म स्थान का विचार, जातक का जन्म स्थान किस प्रकार का था। जन्म स्थान यानी जन्म स्थान का मतलब ये नहीं है कि जातक का जन्म दिल्ली हुआ है, कि बम्बे हुआ है, कि चेन्नई हुआ है, कि पंजाब हुआ है, कि हरियाणा हुआ है। यहाँ जन्म स्थान का मतलब है जातक का जब जन्म हुआ है उस समय स्थान की स्थिति किस प्रकार से थी। जातक के अभिमान, जातक अभिमानी होगा कि नहीं, ये यहीं से विचार किया जाएगा। काम धंधा, यश, बल, गौरव, राज्य, आरोग्यता, नम्रता, आकृति, आयु, प्रतिष्ठा, तेज, विवेक, शक्ति, स्वभाव, जातक का स्वभाव किस प्रकार से होगा। मस्तिष्क, जिज्ञासा, जातक की जिज्ञासाएं किस प्रकार की हैं। दादी, पति पत्नी का दादा, वैराग्य, निज अपमान,
नींद, निशान, दूसरों का धन हरना और जातक का प्रारब्ध किस प्रकार का है वह यहीं से विचार किया जाएगा। बुद्धि, शरीर में चिन्ह आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब इस भाव में 12 राशियों में से कौन सी राशि बलिष्ठ होती है? तो बलवान राशियां हैं मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ। ये 4 राशि यदि लग्न में हो तो वह लग्न बहुत ही मजबूत माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव के, तो दूसरे भाव के कारक हैं बृहस्पति। इस भाव से जातक के धन का विचार होगा, वाणी का विचार होगा, जातक के परिवार का विचार होगा, कौटुंबिक सुख का विचार होगा और प्राथमिक शिक्षा का विचार होगा। प्रिय दर्शकों, प्राथमिक जो शिक्षा है वह यहाँ से देखी जाएगी। हालांकि जातक के शिक्षा दूसरे भाव से विचारणीय है, चतुर्थ भाव से विचारणीय है, पंचम भाव से है और नवम भाव से है। लेकिन कब कौन सी शिक्षा किस भाव से देखी जाएगी आगे आप समझेंगे इन भावों को। सबसे पहले समझिए कि जातक के प्राथमिक जो शिक्षा होगा वह दूसरे भाव से विचारणीय है, विचार किया जाएगा। कुटुंब संबंधित बातें, परिवार से जुड़ा हुआ कोई सा भी बात हो यहीं से देखा जाएगा। जातक खान पान कैसा होगा, जातक का खान पान, जातक खाने पीने का शौकीन किस प्रकार का होगा और खाने पीने से संबंधित बात यहाँ से विचार किया जाता है। तो नशे से संबंधित बातें भी यहाँ विचार की जा सकती हैं। मदिरा पान आदि का भी विचार यहाँ से किया जा सकता है कि जातक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये दूसरा भाव है, खान पान का भाव है। वित्त संबंधित, वित्त मतलब धन, धन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप दूसरे भाव से विचार कर सकते हैं। उद्यम, दानशीलता, जिह्वा, आंख, व्याख्यान शक्ति, विद्या, आकस्मिक धन और मन की स्थिति, कृपणता और आय व्यय का भी विचार यहाँ से किया जा सकता है। आय का भाव एकादश है, व्यय का भाव द्वादश है, लेकिन धन का भाव यह है तो यहाँ से भी सूक्ष्म रूप से विचार किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव के बारे में, तो इस भाव के कारक है मंगल। छोटे भाई बहनों का विचार यहाँ से किया जा सकता है। सामर्थ्य, पराक्रम, साहस, मित्र, यात्रा, यात्रा यानी छोटी मोटी यहाँ यात्रा होगी। गला, कान, हाथ, पैर, लेख यानी लेखन कैसा है जातक का, राइटिंग कैसी है, जातक में धैर्य है कि नहीं, वृत्ति कैसा है जातक का, दत्तक, शारीरिक बल, नौकर, महान कार्य, दूसरों पर शासन करना, जातक में दूसरों पर शासन करने की क्षमता है कि नहीं, ये इसी भाव से विचार किया जाएगा। कुल की स्थिति, शौक, धन संपत्ति का विभाजन। आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में हर एक घर में यह देखने को मिल रहा है, कुटुंब विभाजन, धन विभाजन, भूमि विभाजन, बंटवारा हर एक घर में एक साधारण सा बात बन गया है। तो यदि आपको इस प्रश्न पर यदि कुंडली में विचार करना है तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव का विचार करिएगा, क्योंकि धन संपत्ति का विभाजन इस भाव से होता है और कुटुंब से संबंधित विभाजन है तो दूसरे भाव को भी देख लेना है, क्योंकि कौटुंबिक सुख और परिवार का विचार, कुटुंब संबंधित बातें यहीं से विचार की जाएंगी। तो ये दूसरे और तीसरे भाव की स्थिति आपको बता देगा कि धन का बंटवारा किस प्रकार का होगा, धन का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, धन विभाजन संभव है कि नहीं। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इस भाव में पाप ग्रह बली होते हैं। पाप ग्रह जो कहे गए हैं, जो पापी ग्रह होते हैं वो तीसरे भाव में, छठवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में और एकादश भाव में प्रायः सभी ग्रह शुभ होते हैं, बली होते हैं, ऐसा माना गया है। आगे आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्र और बुध हैं। यहाँ से भी विद्या का विचार किया जा सकता है। अब यहाँ से विद्या का विचार किस प्रकार से होगा, तो ये जो विद्या है तो चौथा भाव जातक का मनोवृत्ति है, जातक का मन है। तो जातक का मन किस प्रकार की विद्या ग्रहण करने में है, इस बात का यहाँ से विचार किया जाता है। बस विद्या से संबंधित इस भाव से इतना विचार करेंगे कि जातक जो पढ़ने का शौकीन है कि नहीं और पढ़ने में इसकी रुचि किस प्रकार की विद्याओं को अर्जित करना है, यानी इसकी मनोवृत्ति किस प्रकार से है। हर एक प्रश्न में यह मनोवृत्ति आप लगभग जोड़ सकते हैं। राज्य, घर, घर किस प्रकार का, इसका मन किस प्रकार के घर लेने का है, यात्रा करने का है, किस प्रकार का वाहन लेने का मन है, मनोवृत्ति
प्रायः सब शब्दों में यहाँ जोड़ सकते हैं। माता का स्थान ये है कृषि कर्म का विचार, जमीन जायदाद का विचार, इसलिए ये भूमि का भाव माना गया है। मनोवृत्ति है, उपभोग है, पिता की आयु, जनता का स्थान है। राजनेताओं की कुंडली में ये भाव बहुत बढ़िया होता है। जिन नेताओं को जनता का पूर्ण सपोर्ट मिलता है, बहुमत मिलता है, उन नेताओं का ये भाव बहुत बढ़िया है। पॉपुलैरिटी के लिए, लोकप्रियता के लिए ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातृपक्ष का विचार इस भाव से आप करेंगे, कृति का विचार करेंगे, लोकप्रियता का विचार करेंगे, अपना गड़ा धन, पैतृक संपत्ति, झूठा आरोप, जनता का हित, परिणाम, गृह प्रवेश। प्रिय दर्शकों, देखो आज 12 भावों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, तो हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सके, लेकिन मैं एक एक शब्द को समझा कर बताऊंगा। और ज्योतिष में बहुत बड़ा मतांतर है, तो कुछ लोगों के मत में जो अंतर होगा उस प्रश्नों को भी मैं हाईलाइट कर दूंगा वहां इन 12 भावों को बताते समय। तो आप ध्यान से देखिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपको समझना बहुत जरूरी है, तो आप फलादेश बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि किस फल का विचार, किस प्रश्न का विचार किस भाव से करना है, यह जानना बहुत जरूरी है और उन बातों को विस्तार से समझना जरूरी है। गृह प्रवेश, जातक का अपना घर होगा कि नहीं, घर बना पाएगा कि नहीं, गृह प्रवेश होगा कि नहीं, वाग, पानी, दूध, यात्रा, भ्रमण, जाति, विश्वास, शिल्पकला, घर छोड़ना। देखिए, जब चौथा भाव पीड़ित होता है, दूषित होता है, चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तभी जातक घर छोड़ देता है। ये जन्म भूमि है, जन्म भूमि छोड़ देता है। सामाजिक कार्यकर्ता, विविध मित्र, भोज्य पदार्थ, हस्त कौशल और छाती हृदय से जुड़ी रोगें, हार्ट अटैक वगैरह का विचार इस भाव से किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हृदय और छाती से जुड़ा हुआ भाव है, हृदय का भाव है, छाती का भाव है। तो विशेषकर हृदय से संबंधित जो रोग होंगे, बातें होंगी, वो चौथे भाव से विचार किए जाएंगी। आइए पंचम भाव पर चलते हैं। इस भाव के कारक बृहस्पति हैं। यह बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, मित्रता का भाव है, विद्या का भाव है। अब यहाँ आप प्राथमिक शिक्षा से थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे, यानी आपको प्राथमिक शिक्षा से ऊपर के शिक्षा के बारे में विचार करना है। और देव भक्ति, योग, कोई महान इष्ट कार्य, विवेक, जातक में दूरदर्शिता है कि नहीं इस भाव से देखी जाएगी। वैभव, पैठ कैसा है जातक का, कवि रचना, पाप पुण्य में विवेक, यानी जातक सत और असत को समझने वाला है कि नहीं, सत असत विवेचन बुद्धि है कि नहीं जातक की। मंत्र जप, धन कमाने का ढंग, यह पंचम भाव बताएगा कि जातक किस प्रकार का चतुर है, धन कमाने का इसमें तरीका है कि नहीं, ढंग है कि नहीं, किस प्रकार से धन कमाएगा, तमाम ये बातें यहीं से विचार की जाएंगी। यह भाव सट्टा का है, लॉटरी का है, तो सट्टा से, लॉटरी से जातक को लाभ होगा कि हानि होगा, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होता है, तो इन प्रश्नों का विचार यहाँ से आप कर सकते हैं। राजनीति प्रतिभा यहाँ से देखी जा सकती है, जातक में राजनीतिज्ञ गुण है कि नहीं, एक राजनेता का गुण है कि नहीं। साहित्य लेखन कुशलता, साहित्य का भी विचार यहाँ से होगा, लेखन कुशलता का भी विचार यहाँ से होगा। गर्भधारण की शक्ति यहाँ से विचार की जाएंगी। पिता का गुप्त धन, स्त्री से जुड़े लाभ, रिपोर्ट देने की कला भी यहाँ से देखी जाएंगी। अब आते हैं षष्ठ भाव के बारे में। तो इस भाव के कारक शनि और मंगल ग्रह हैं। ये भाव है रोग का, विघ्न का, लड़ाई का और मामा का होता है। मम्मी के भाई का यह भाव होता है, माता के भाई का यह भाव होता है। तो मामा के स्थितियों का विचार इस भाव से किया जा सकता है। चोट इस भाव से देखा जाता है, घाव, चोरी, सांसर्गिक रोग, चोर भय, सूजन, उग्र कर्म, पागलपन, विपत्ति, शत्रु, कंजूसी, बीमारी और चाचा के बारे में भी यहाँ से आप विचार करेंगे। कारागार, जेल की यात्रा होगी नहीं होगी, ये यहाँ से देखा जाएगा। कमर, पैर, मानसिक व्यथा, नेत्र रोग, अपनों से विरोध,
जातक अपनों से विरोध करने वाला होगा कि नहीं होगा, यहाँ से आप विचार कर सकते हैं। मूत्रजन्य रोग, मूत्र रोग, यहाँ से विचार होगा। महान निंदा, दासता, अति पीड़ा आदि का यहाँ से विचार आप कर सकते हैं। आते हैं सप्तम भाव पर, तो इस भाव के कारक ग्रह शुक्र हैं। विवाह का विचार यहाँ से होगा। काम संबंधी बातें यहाँ से विचार होंगी। अब काम संबंधित बातें कौन हैं, तो मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव के अग्नि नेत्र से, तीसरे नेत्र से जो कामदेव भस्म हुए थे, उन कामदेव से संबंधित बातों का ही यहाँ विचार किया जा सकता है। जिन विषय वस्तुओं पर उस कामदेव का प्रभाव होता है, उन सभी बातों का विचार यहाँ से किया जा सकता है। यानी सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास की वस्तुओं का विचार यहाँ से किया जाएगा। पत्नी का रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, गुण कैसा होगा, ये बातें यहाँ से विचारणीय हैं। जातक व्यवसाय करेगा या नहीं, जातक का व्यवसाय कैसा चलेगा, यहाँ से विचार कीजिए। व्यभिचार का भी विचार यहीं से होगा। न्यायालय का विचार होगा। गुप्त रोग का विचार होगा। विकार का विचार होगा। स्त्री पुरुष के गुप्तांग का विचार यहाँ से किया जा सकता है। मूत्र गुदा का भी विचार यहाँ से होगा। दूसरे स्थान में रखा धन का विचार यहाँ से किया जा सकता है। मैथुन क्रिया, दूसरी स्त्री, दत्तक पुत्र और साझेदारी का भी विचार यहाँ से किया जाता है। जातक का जो व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, वो साझेदारी में होगा कि नहीं, साझेदारी में करने से लाभ होगा कि हानि होगा, यानी साझेदारी से संबंधित कोई सा भी प्रश्न हो तो सप्तम भाव से देखा जाएगा। पवित्रता, रास्ते से भटक जाना, दैनिक जीवन की बातें, वीर्य, मैथुन से संबंधित छिपी बातें, चोरी, स्त्रियों से शत्रुता, चारित्रिक पवित्रता, दूसरी स्त्रियों का होना अथवा न होना, पौष्टिक पदार्थों का खान पान, दैनिक व्यवसाय, नष्ट धन की प्राप्ति, चोरी या खोई हुई वस्तु का विचार। अब देखिए, ये भी प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है कि हमारा ये वस्तु गुम हो गया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस दिशा में गया है। तो चोरी या खोई हुई वस्तु का विचार इस भाव से किया जाता है। तो आप कुंडली या प्रश्न कुंडली के इस भाव से विचार करेंगे तो इसके बारे में पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। भतीजा, यहाँ प्रथम पुत्र लिखा है, लेकिन पुत्र का विचार पंचम भाव से होगा। प्रथम पुत्र का, द्वितीय पुत्र का विचार यहाँ से होगा। मूत्र व गुदा संबंधित रोग, शनि यहाँ अशुभ होते हैं। शनि इस भाव में बैठते हैं तो अशुभ माना जाता है, क्योंकि दाम्पत्य को खराब करते हैं, विवाह विलंब करते हैं और तालमेल बढ़िया नहीं बन पाता। पति पत्नी के बीच एक दूसरे की कमियां निकालने वाले हो जाते हैं जब शनिदेव इस भाव में बैठते हैं, तो चाहे वह किसी भी राशि के बैठे हों। अब आते हैं अष्टम भाव पर। इस भाव के भी कारक ग्रह शनि हैं, षष्ठ भाव के भी कारक शनि हैं। आगे भी कुछ भाव शनिदेव को मिला है, तो इस भाव से विचार होगा क्रूर कार्यों के लिए प्रयत्न, लगातार कष्ट, आयु का विचार यहाँ से होता है। सुख का भी विचार यहाँ से किया जा सकता है। गुप्त धन, बीमे का धन, मृत्यु या मृत्यु का डर। कारण, मूत्र रोग, पत्नी को शारीरिक कष्ट, लंबी यात्रा, यानी लंबी यात्रा से आप यहाँ समझिए कि समुद्र पार की यात्रा भी यह भाव करवाता है। गुप्त रोग, देर से पड़ा धन, अंगहीनता, पराजय, आकस्मिक धन लाभ, आत्महत्या, विवाह, ससुराल, विदेश यात्रा। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लंबी यात्रा है, ये समुद्र पार की यात्रा भी यह भाव करवाता है। संकट, अनुसंधान, ये रिसर्च का भाव है। जातक शोध करता होगा कि नहीं, अनुसंधान करता होगा कि नहीं, इस भाव से देखा जाएगा। नीच प्रवृत्ति के लोगों से संबंध, राजदंड, मरण तिथि का भी विचार इस भाव से किया जा सकता है। अब आते हैं नवम भाव में। इस भाव के कारक सूर्य और बृहस्पति हैं। यह भाव दान का है, तीर्थ भ्रमण का है, तप का है, धर्म का है, संतान का है। यहाँ भी संतान है, यहाँ भी संतान है, यहाँ भी संतान है। तो प्रथम संतान का विचार यहाँ से होगा, द्वितीय संतान का विचार यहाँ से होगा, तृतीय संतान का विचार यहाँ से होगा। भक्ति का है, भाग्य का यह भाव है। जल यात्रा, विदेश यात्रा, यह भी भाव समुद्र पार की यात्रा करवाता है, विदेश की यात्रा करवाता है। साधना,
देव पूजा, साधु संगत, चित्त की पवित्रता, हर प्रकार का ऐश्वर्य यहाँ से आप विचार कर सकते हैं। पिता का धन का विचार यहाँ से होगा। गुरुजनों से भक्ति, नम्रता, विवेक, विद्या की प्रगति और वैभव का विचार यहाँ से होगा। अब यहाँ से विद्या की प्रगति में जो विद्या का विचार होगा, जो शिक्षा का विचार होगा, इस भाव से उच्च शिक्षा का विचार होगा। अब आते हैं दसम भाव में। दसम भाव के कारक ग्रह 4 हैं, शनि, सूर्य, बुध और गुरु। यहाँ कुछ विद्वानों के मत में ऐसा है कि शनि यहाँ मतांतर में है। कुछ विद्वान शनि को इस भाव के कारक ग्रह मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ शनि को भी कारक मानकर आप चलिए। यानी दसम भाव में शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति, ये 4 ग्रह कारक होते हैं। इस भाव से वाणिज्य का, व्यापार का विचार होगा। अब व्यापार में आपको बताऊं कि यहाँ से भी व्यवसाय का विचार होता है, यहाँ से भी वाणिज्य का, व्यापार का विचार होता है। तो यहाँ से आप साझेदारी में विचार समझिएगा और यहाँ निजी व्यापार समझिएगा। यदि निजी व्यापार किसी को करना हो तो आप दसम भाव को देखकर सलाह दीजिए, और साझेदारी में करना हो तो सप्तम भाव को देखकर आप सलाह दीजिएगा। राज सम्मान, नौकरी, पिता अथवा पिता का स्वरूप, उच्च पद, काया, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, परीक्षा से जुड़ी बातें, दूसरों को काबू करना, ख्याति, आज्ञा, वैभव, विस्तार, गोद लिया पुत्र, मान प्रतिष्ठा, राजपद, उत्कर्ष, बढ़े बूढ़े लोग, गुण स्वभाव, आयु, अधिकार, राज्य मान्यता, प्रतियोगिता में उत्तीर्ण, मानहानि, अनुशासन, पद प्राप्ति, सब कार्यों की समीक्षा, विद्या से प्राप्त यश, आत्मत्याग, पैतृक ऋण, राजनीतिक शक्ति और मंगल शुभ योग कारक होते हैं। इस भाव में मंगल बैठे हों तो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, योग कारक होते हैं, अपने दशा अंतरदशा में पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले होते हैं। अब आते हैं एकादश भाव के बारे में जानते हैं। इस भाव के कारक बृहस्पति होते हैं। सभी प्रकार के लाभ का विचार इस भाव से किया जाएगा। इच्छा का विचार, अभिष्ट वस्तु, ज्येष्ठ भ्राता, यहाँ छोटे भाई बहन का विचार होगा तो यहाँ से बड़े भाई बहनों का विचार होगा। पैतृक धन, पदवी, आभूषण आदि, पिता के भाई, धन उपार्जन की दक्षता, साला, बिना कष्ट लाभ, संपत्ति लाभ, माता की आयु, जंघा, कान, भाग्योदय, वाहन, पराधीनता, मालिक का धन, समाज में स्थान आदि का, यहाँ जंघा भी लिखा है, जंघा ऊपर भी आ गया, तो समाज में स्थान आदि का विचार इस भाव से किया जाएगा। आइए द्वादश भाव के बारे में जानें। तो इस भाव के भी कारक ग्रह शनि हैं। व्यय, नींद, मानसिक स्थिति का विचार यहाँ से किया जाएगा। पैर, आंखें का विचार यहाँ से होगा, आंख का विचार यहाँ से किया जाएगा। आंख का विचार दूसरे भाव से भी होता है। बंधन, दूर यात्रा, विदेश गमन, द्वादश जो भाव है यह विदेश का भी भाव है। ऋणग्रस्तता, वैवाहिक जीवन का सुख। अब देखिए यहाँ से वैवाहिक जीवन का सुख क्यों देखेंगे, क्योंकि ये 7वें भाव से 6वां भाव पड़ता है और ये हानि का भाव पड़ता है, इसलिए वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ बहुत हद तक निर्भर करता है। शुभाशुभ व्यय, किस प्रकार का व्यय होगा, अच्छा, खराब, उचित, अनुचित, मुकदमे आदि का विचार यहाँ से होगा। अपयश से होगा। दुराचरण, गुप्त शत्रुओं का भी विचार यहाँ से होगा। अगर यहाँ राहु केतु आदि का संबंध बन जाता है तो समझिए कि बंधन का भी योग बन जाएगा, मुकदमे का भी योग बन जाएगा, जेल का भी योग बन जाएगा, और गुप्त शत्रु भी अनेकों होते हैं। विभिन्न हानियां, ऋण से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इस भाव से विचार करेंगे। अधिकार की समाप्ति, मानसिक बेचैनी, भार्या की हानि। मैंने कहा था ना कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख क्यों यहाँ से विचारणीय है, क्योंकि यहाँ से 6वां पड़ता है, तो भार्या की हानि यहाँ से विचार की जाएगी। किसी अंग का भंग होना तो नहीं बन रहा है कुंडली में, ये कुंडली के द्वादश भाव से आप विचार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुंडली के द्वादशों भाव से 12 भावों से क्या क्या बातें विचार की जा सकती हैं, आपने इसको भली
भांति समझा होगा और अब आपको किसी भी प्रश्न के विचार करते समय आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। उस प्रश्न का विचार किस भाव से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, आप समझ रहे होंगे और उस भाव को देखकर आप फल कथन बड़े सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।